यकीन तो किसी को नहीं था, अंदाज़ा था। पहाड़ी का खिसकना कहाँ पे खिसकेगी किसी को अंदाज़ा नहीं। शुक्र है कि जम्मू का शहर बच गया। नुकसान तो हुआ है, अब उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। सेंटर की सरकार को मदद करनी चाहिए, वार फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए। आसमानी आफ़तें हैं, नेचर के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो सरकार के टेंडर हैं और उनके ठेकेदार हैं, इनका फैले रहा है। बस इंसानियत के साथ मिल बैठ के रहिए, सरकारों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। जम्मू कश्मीर इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और खास तौर पर अगर जम्मू संभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जम्मू संभाग में हुआ है। वो चाहे किश्तवाड़ का चशोती हो या फिर माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो या फिर अभी जम्मू शहर के अंदर हर जगह त्रासदी जो है एक बहुत भयंकर आई है। तवी ने विकराल रूप धारण किया और ऐसे में भारी नुकसान लोगों को जो है वो झेलना पड़ा। डोडा किश्तवाड़ जो चिनाब वैली का एरिया है वहां पर क्या सूरत हाल है और साथ में ये जो अभी करंट सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलए डोडा हैं और आम आदमी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं महराज मलिक, इनसे बातचीत करेंगे। और महराज जी, जी मीडिया पर आपका सबसे पहले वेलकम है। थैंक यू। महराज भाई, अभी जो हालात इस समय बने हुए हैं, खास तौर पर मैं आपके रीजन की बात करूंगा। डोडा एरिया भी काफी इफेक्ट रहा, अभी हाल ही में क्लाउड बर्स्ट डोडा में भी हुआ। वो जो सिचुएशन है उस समय, अभी करंट सिचुएशन क्या है वहां पर, और खास तौर पर हमने देखा कि लोग काफी ये सवाल भी उठा रहे हैं, जैसे मचेल माता यात्रा ऐतिहासिक यात्रा थी और पूरे जे.एंड.के में अगर वेदर अलर्ट किया गया हो तो फिर भी मतलब कि यात्रा वहां पे चल रही थी, तो एक बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ा। कैसे देखते हैं? देखिए, अंदाज़ा तो इस किस्म का नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। अगर लोगों को पता होता, सरकार को पता होता तो यकीनन ये आम बातें नहीं होती, लोगों की जानें नहीं जाती। माली नुकसान तो होना तय था क्योंकि बारिश तो पड़नी थी और उसने तो रास्तों से चलना था। कहीं कभार रास्ते भी खुद बना लिए कई जगहों पे, और उसकी ज़द में बहुत सारे लोगों के मकान चले गए, सड़कों का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है। और ये जो आज से पहले चशोती के अंदर जो मामला हुआ था वो भयानक था, है ना? लेकिन लोग सोच रहे थे कि वहीं पे ऐसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद बहुत जगहों पे हुए, जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, किश्तवाड़, खिताई चिनाब के अंदर बहुत जगहों पे, इधर कठुआ में भी हुआ। यकीन तो किसी को नहीं था, अंदाज़ा था। लेकिन बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई कैसे होगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो है कि वार फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, अब कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई एमएलए खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब जिस इलाके के अंदर हम लोग जाएँगे वहाँ क्या वो लोग हमसे उम्मीद करेंगे? मतलब एक भरोसा होता है, आम आदमी तो लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ के मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग, वो तो सरकार से ज़्यादा लोगों की इमदाद कर रहे हैं, है ना? वो लोगों तक पहुँच रहे हैं और सरकार भी लोगों की है और लोग भी सरकार, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, उससे क्या उम्मीद करेंगे? और जो लोगों की जानें गई हैं, मुझे लगता है इसके बारे में किसको ही खबर थी। और आज भी इस वाले फ्लड में भी बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा। महराज भाई, जैसे कि किश्तवाड़ में चशोती में हुआ, उसके बाद सेम ये देखा गया माता वैष्णो देवी भी। स्टार्टिंग में जो खबर आई कि श्राइन बोर्ड ये कहता है कि केवल 8 लोग इंजर्ड हैं, तो आज फिगर जो है वो 40 के पास पहुंचने वाला है। लगभग 34 तो कंफर्म्ड है, जिनकी बॉडीज अभी भी मॉर्चरी जीएमसी जम्मू में है। तो मतलब कि लगता नहीं है कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा बहुत ये गड़बड़ थी? माता वैष्णो देवी एक सेंसिटिव है क्योंकि पहाड़ों के बीच में है, तो ये डिजास्टर को लेके अगर अलर्ट जारी किया गया है, वेदर अपडेट प्रॉपर दिए जा रहे हैं, तो यात्रा चलती रही, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहाड़ी का खिसकना कहाँ पे खिसकेगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पता होता किस जगह पे खिसकने का खतरा है तो मान के चलते। अब ये जो तवी वाला इलाका है, यहाँ पर लोगों को खाली किया है ना, जो तवी के साथ में मकान थे वो ढह गए और बाकी लोगों को बचाया गया, है ना। माल भी यहाँ से, जैसे माल मवेशी है, वो भी बह गए। लेकिन जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे तो लोग बसते भी हैं। मान के चलिए अगर बाहर की यात्रा ना जाती, लेकिन वहाँ के लोकल्स तो वहाँ पे बसे हैं। जैसे हमारे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ अमृतपुरा के अंदर एक मकान है, उस मकान के पीछे से एक स्लाइड आ गया तो उसमें दब गए लोग, है ना। फिर एक बच्चे की मौत भी हुई, टांटा के अंदर भी एक बच्चे की मौत हुई। अब अंदाज़ा नहीं ना चलता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हो जाए,
कौन-सी जगह से पहाड़ी खिसक जाए। अभी शुक्र करो ये जो 4th ब्रिज वाला ये जो टूट गया, अगर थोड़ा-सा और खिसक गया होता लेफ्ट साइड में, इसने थोड़ा और खरोच दिया होता, उस सड़क को नीचे लेके आया होता, तो ये एयरपोर्ट सारा ढह जाना था। अब देखो ना मतलब कोशिश भी हमारी फ़ेल हुई है। हमारे इतने पुल हैं, है ना? आप गुजर नगर का देख लो या इधर ये विक्रम चौक वाला देख लो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ पुल ही ढह गया, है ना? तो आप मुझे बताओ जो 40-40, 50-50 साल पहले पुल बनाए गए हैं, 300 फीट उनकी ऊँचाई है। 2014 में भी कुछ ऐसा ही मंजर था, हाँ, मिलता-जुलता। वही मैं कह रहा हूँ नहीं, अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, नई टेक्नोलॉजी हो तो उससे ये उसका ये हाल हो रहा है। तो फिर तो पुराने लोग अच्छे थे, पुराने तर्ज पे जो काम हुआ है, मैन पावर उनने ज़्यादा लगाई थी, मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ शुक्र है कि जम्मू का शहर बच गया, अगर थोड़ी-सी और बारिश होती, थोड़ी-सी और खिसक जाता लेफ्ट साइड में, थोड़ा रोड अंदर आ जाता, तो सारा का सारा ये एयरपोर्ट वाला एरिया तो ढह जाना था, क्योंकि पानी ने अपना रुख बदलना था, अगर पुल नीचे आ जाता। ये ऊपर वाले ने थोड़ा-सा रहम किया है, नुकसान तो हुआ है, अब उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सेंटर की सरकार को मदद करनी चाहिए, वार फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए। बहुत सारी सड़कें ढह गई हैं, लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, पानी का निज़ाम ठप है, बिजली का निज़ाम ठप है, नेटवर्क सिस्टम डाउन है। 10,000 के करीब लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए इस आपदा को जब इंसान झेलता है ना, एक आम आदमी परेशान होता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि सरकार को अब बड़े पैमाने पे इस पे स्टेप उठाने पड़ेंगे, लोगों की इमदाद करनी पड़ेगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। लोग अगर फिर अपने से जो है उन परेशानियों से जूझ कर उभर कर आएँगे, तो अपनी मुसीबत खुद उठाएँगे। आज सरकार ने इनका बेड़ा उठाना है, आज इनकी ज़िम्मेदारी उठानी है। मैं चाहता हूँ सेंटर की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए उनको ज़मीनी सतह पर बड़ी तेज़ी से काम करना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जिस तरीके से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, कल से ही लगे हैं, वार फुटिंग पे काम हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी इस पे काम करे, और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी अदायगी आप नहीं कर सकते हैं। ये उम्र भर का मतलब एक कमाई लगाई होती है, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, माल-मवेशी हो। एक इंसान का ज़िंदगी का पूरा मकसद उसी पे फ़ोकस होता है, जिस जगह पे वो बैठा होता है। अब जब वो ढह जाए तो फिर सरकार ही है जो उसको स्टैंड कर सकती है। उसके लिए मैंने भी चिट्ठी लिखी है, और मैंने ख्वाहिश भी की है कि हम लोग भी उन लोगों की मदद करने वाले बन जाएँ। जैसे हमारे पास तो है सीडीएफ वगैरह फंड है, पर उन लोगों तक पहुँचाने वाले होने चाहिए। अब देखो क्या बनता है, हमारे से भरपाई तो नहीं होगी, उम्र भर की कमाई है, लेकिन फिर भी एक कोशिश और इमदाद मतलब सरकार को कोशिश करनी। जारी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल क सबको मिल के करना चाहिए। देखिए, किश्तवाड़ के अंदर ये हुआ था तो दुनिया दहल गई थी, लेकिन अब तो पूरे अभी जम्मू भी कश्मीर। मिसिंग है, अभी भी कुछ हाँ, अब तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल बना है। आपने देखा कितना फ्लड आया, मकानों के मकान ढह गए। अब तो कोई किसी को पता ही नहीं है कहाँ कितना नुकसान हुआ। वहाँ चिशोती का मामला ऐसा था कि सबको पता था, पूरे देश को पता था, दुनिया को पता। आज तो ऐसा है कि आज वीडियोज़ आ रही हैं, पता ही नहीं, मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं कितने मकान ढह गए, कितने लोगों की जान गई है। कोई गिनती ही नहीं है। जैसे कहीं इस एक जगह कहीं पे पुल गया है, वहाँ पे वो देख रहा था मैं कि लोग वहाँ उसके बगल में बैठे थे, वो भी उस पानी में ढह गए हैं। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, और आँकड़ा है ही नहीं, किसी के पास नेटवर्क है ही नहीं। जशोती का मामला ऐसा था कि वहाँ नेटवर्क था बाकी जगहों पे, पता है कितनी जाने गई, यहाँ तो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं, और किसी को इल्म नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस वक़्त नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं, पता ही नहीं है लोगों को। फिलहाल देखिए, अब वक़्त आएगा, पता चल जाएगा, लेकिन ये आसमानी आफ़तें हैं, इन चीज़ों से बचाने की कोशिश की जा सकती है। आप सड़क बेहतर बनाइए। देखिए, आप बैरून ममालिक में बारिश गिरती है तो ज़मीन में पानी जज़ब होता है। अरे! हमारे में यहाँ आधे घंटे बारिश आ जाए तो पूरी की पूरी सड़कें ले जाता है। हमें भी वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे नेशनल हाईवे पूरा का पूरा बंद है, उधमपुर में ठप है, आगे कहीं 2-3 जगहों पे ठप है। इतना नुकसान तो जंगों में नहीं होता है जितना आज हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों में जो है मुझे लगता है सरकार का हाथ होना चाहिए। चुनाव के अंदर हम रैलीज़ निकालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लोगों को खाने-पिलाने का तामझाम ढूँढते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस आपदा के अंदर हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। महाराज भाई, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, ओवरऑल बात करेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी, पुंछ या जम्मू डिवीज़न का पूरा एरिया। कहीं न कहीं आपको लगता नहीं, जैसे हमने उदाहरण देखा, तभी आप देखो कि अगर आप बाहर, जब आप वहाँ से ब्रिज को क्रॉस करोगे, तो तवी पहले कुछ लेवल तक सीमित थी, यानी कुछ एरिया था। अब इतना वाइड हो गया कि उसने इतना एरिया साथ में ले गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि जो उस टाइम सिचुएशन थी, तो आपको लगता नहीं है कहीं न कहीं लोग भी या कुछ वो लोग भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने एनक्रोच करवाया और कहीं न कहीं आज कारण बना। अब बेबस हैं लोग, वहाँ पर घर तो उन्होंने बना दिए, आज घर सारे उनके डैमेज हो गए।
अब उनका भरपाई कौन करेगा? और आपको लगता नहीं है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा फ़ोकस किया, चाहे आज देखें कुछ सरकारी बिल्डिंग्स भी फ्लड ज़ोन एरिया में बनी हुई हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं न कहीं ये ये एक उसमें हाँ, 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 उसमें एक चीज़ होनी चाहिए वक़्ती तौर जिन लोगों ने उनको बैठने की जगह दी या इजाज़त दी, वो तो एक माहौल था, चलो जो हो गया उस पे तो बहस करना बिल्कुल। मुनासिब नहीं है। अब जो बात बीत गई है, बीत गई है। अब जो लोग उससे जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपना माल, वक़्त लगाया, पैसा लगाया, मकान तैयार किया, उसको जो है तवी के किनारे हो या नाले के किनारे हो, उसको जो है पानी बहा के ले गया। अब सरकार की ज़िम्मेदारी, लोग तो सरकार के ही हैं ना, इसी बिल्कुल। मुल्क के हैं, तो अब उनके लिए जो है ऐसी सेफ जगहें हमारे पास बहुत हैं। वो नाले के ऊपर मकान क्यों बनाते हैं, अगर उनको बनाने के लिए कहीं पे अच्छी ज़मीन होती है ना। जो ज़मीनें हैं उन पे काबिज़ बड़े-बड़े लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 5-5 मरले के जिस तरीके का ऐलान हुआ है, लोगों को जो है सरकारी ज़मीनें थी, लोगों को पता ही नहीं था, हालाँकि 50-60 साल, 100 साल से लोग रह रहे हैं उन ज़मीनों पे, मतलब अपना बसेरा है, लेकिन कागज़ात नहीं है और उस पे सरकार अपना दावा कर रही है। सरकार किसकी है? लोगों की। और लोगों को कहाँ पर बैठने के लिए जब जगह ही नहीं होगी तो कहीं न कहीं बैठेंगे। अब स्टेट लैंड है, वहाँ पर उन लोगों को दे दें 5-5 मरले, वो जाकर वहाँ बैठेंगे। तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इन चीज़ों से बचने के लिए और इन जगहों को थोड़ा बेहतर करने के लिए वहाँ पे अगर आप मतलब बेहतर से वो नाला वगैरह या तवी को मतलब प्रोटेक्शन वगैरह लगाने होंगे, तो वो लगाने में भी तभी कामयाब होंगे जब उन लोगों को कहीं सेफ जगहों पे उठा के बिठाएँगे। अब कौन उठेगा, जिसका मकान ढह भी गया वो दोबारा से वहीं पे बहुत बहुत बनाएगा। मुश्किल है कहाँ उसका। जाएगा, कहाँ जाएगा? अगर वो थोड़ा-सा छत टीन का ही बनाएगा, लेकिन बनाएगा उसी जगह। अब ये सरकार की ज़िम्मेदारी है उनके कि लिए उनको वापस अल्टरनेट। सेफ ज़ोन में हाँ, लेके नहीं, जाए। अल्टरनेट तो अच्छा। दिखाना है। अब आप मुझे बताओ, जिसको 2, 4, 5 मरले में मकान है, वो ढह गया है, अब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? या तो उसको कहीं तो रुकना ही है और उसके रुकने का इंतज़ाम सरकार करे ना। इतनी ज़मीनें हमारे पास पड़ी हुई हैं तो किस लिए? एनक्रोचमेंट खुद कर रहे हैं तो कोई पूछताछ नहीं है। अभी जिस तरीके का माहौल मैंने वहाँ पर आईआईएम की बात की थी, वहाँ पर हाँ, बनाया। ट्रिपल आईएम वो तो पूरी है बिल्डिंग्स ना? के ऊपर वहाँ बना। पर इतने मतलब हज़ारों पेड़ जो है लगाने की बात हुई थी, वो लगे ही नहीं और इतनी एनक्रोचमेंट हुई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सड़कें निकाल रहे हैं, हम जब लोकल लेवल पर सड़क निकालेंगे तो हमें पूछने वाली पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये फॉरेस्ट है, वो फलाना है, वो ढिमका है, इधर जान निकाल कर लाते हैं, सालों के साल लग जाते हैं। इन्होंने इतना फॉरेस्ट तोड़ दिया, पुल फ्लाईओवर के फ्लाईओवर बनाए, इनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो नेशनल हाईवे है, ना इनको कोई पूछताछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों की बेहतरी के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए थी। इन लोगों ने क्रशर खोले, कोई पूछता नहीं है। आम आदमी लोगों की बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रशर खोलता है, उस पे सवाल होते हैं, ना उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन इनको काम करना होता है, ये पत्थर कहाँ से लाते हैं कोई पता नहीं। ये जो अभी ऊपर आप देख रहे हैं हालात बने हुए हैं, ये तो सारा माफिया की का करना किया कराया है। क्योंकि अगर माफिया नहीं होता, पहाड़ों के पहाड़ तोड़ते हैं, सड़क तो बन जाती है। जैसे पहाड़ काट लिया, ठीक है, सड़क बना ली। फिर एक जगह एक पहाड़ी को ही काटते हैं। पहाड़ी को ही काटने में लग जाते हैं, अरे मुश्किल होता है। जैसे मैंने सुना था चाइना के अंदर उन्होंने कहीं डैम बनाया है, मतलब दुनिया के अंदर मतलब वक़्त ही थोड़ा-सा रोक के रखा है। अरे ये ने मतलब आप इसको कह सकते हैं कि नेचर के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और आप जानबूझ के बिना मतलब के अपने फ़ायदे के लिए अभी रास्ते की ज़रूरत है, चलो उतना मान लेते हैं। फिर आप उसी में लग जाओगे, इतना लग जाओगे तो उससे जो है ऐसे हालात बने। और यकीनन इसके बारे में सबको सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए। देखिए, इस आपदा से कोई भी उसका शिकार हो सकता है। आप चाहे शहर में रहें। प्राकृतिक है कुछ भी। हाँ, आप शहर में रहें या पहाड़ों में रहें और ये जो हालात आपने देखा, ये जो तांडव महराज आपने भाई देखा एक है। आखिरी सवाल है, मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। जम्मू में स्मार्ट सिटी की काफ़ी चर्चा, क्योंकि ये जब सब चीज़ें हुई ना, तो स्मार्ट सिटी जो है वो काफ़ी चर्चा में आई, चाहे सोशल मीडिया हो। तो स्मार्ट सिटी की क्या कंडीशन थी ओवरऑल जम्मू के अंदर, और ये तवी रिवर फ्रंट, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिन लोगों ने पत्थर लगाए थे ना, पत्थर एक ज़माने में, पत्थर लगाए थे, वो पत्थर अभी भी दरिया के नीचे है ना? वो पुराने लोग, वही मैंने कहा ना, स्पेस टेक्नोलॉजी। इन लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ आज लगाई है, वो बाँधों के बाँध उखड़ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक तरीके से पैसे कमाने का तरीका है और देश के अंदर अच्छी जगह पैसे कमाने के लिए यही एक जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर ये करप्शन करते, इनके हाथ में मतलब एलजी था, पूरा ब्यूरोक्रेट था और यहाँ पर पैसे रोकने वाला इनके ठेकेदारों को कोई नहीं था, चेक करने वाला कोई लीडर नहीं था, जो इनको पूछता आपने क्या काम किया। और उसी दौर के अंदर इतना इन्होंने काम किया और जिस काम के लिए इन्होंने बताया कि हमने स्मार्ट सिटी लाया, हमने मतलब स्पेस पूरा शहर टेक्नोलॉजी। हाँ, पानी-पानी था। हाँ, तो आप देख ही लो ना, उस वक़्त जिस वक़्त जी था, पूछने वाला कोई नहीं था, जो सवाल करता उसे अंदर कर देते। उस काम को देख रेख
जाओ पता करो, किसी को नहीं पता है ये फ्लाईओवर कैसे बना, कौन बना रहा है, कोई पता नहीं, बस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को खड़ा कर दिया, डीसी खड़ा हो गया, एसडीएम खड़ा हो गया, पुलिस खड़ी हो गई, ठेकेदार बाहर का धनाधन काम कर रहा है। अरे लेबर का पता नहीं है, ठेकेदार का पता नहीं है, जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से वो लोगों को उजाड़ रहे हैं। और यही चीज़ें हैं जिनको इनका मकसद था कि फ़ोटो उठा लें, उसमें मटेरियल क्या है, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, और जिसका नतीजा ये यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ-जहाँ इन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है, उस टेक्नोलॉजी को पानी ने थोड़ी-सी आधे घंटे की बूंदा-बांदी ने अपना काम कर दिया। अब तो फ़ौज अपना काम कर रही है, उस पुल को बना रही है। फौज बना रही है हाँ, वो। वो मुझे लगता है जैसे उन्होंने चशोती के अंदर भी बनाया, लेकिन ये बस। जो सरकार के टेंडर हैं और इनके ठेकेदार हैं, इनका फेलियर रहा है, इन्होंने लूट के रखा है। और आपको जम्मू सिटी का कोई भी शहर उन्होंने जहाँ बनाया है, डेवलपमेंट के मामले में ज़ीरो है। इनका कहीं बेहतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। राज भाई, कोई आखिरी संदेश जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, या फिर जो अभी जिस सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी पीड़ित हैं लोग, काफ़ी परेशान हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, लोग बेबस हैं, मतलब उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि आशियाने उजड़ गए सब कुछ। तो कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इन फ्यूचर, अगर वापस कोई इस तरीके की सिचुएशन रही, एटलीस्ट लोग किसी सेफ जोन में रहें, जान जी, बच सके। असल में इंसान आया है जाने के लिए, है ना? इससे कोई तो मुँह फेर नहीं सकता। अब किसकी मौत कब है कोई पता नहीं कर सकता। मौत तो अटल है। अगर बचना है ना, तो अगर किसी की ज़िंदगी होगी तो मौत ही उसको जो है ज़िंदगी देती है। और अगर किसी का टाइम ख़त्म होता है तो ज़िंदगी चाहे कितना ही ज़ोर लगाए, लेकिन मौत उसको बख्शती नहीं है। अब ये है कि दुनिया के अंदर जिसको जितना वक़्त मिला है अच्छे से गुज़ारना है। बस इंसानियत के साथ मिल बैठ के रहिए, सरकारों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैंने आपको पहले ही कहा, इलाके के अंदर अगर कोई मामला पेश हो आता है, हमारे यहाँ अमृतपुरा के अंदर वो जो मकान ढह गया था, जद में आया था, वहाँ पे मैन पावर आवाम की थी, मोहल्ले की थी, इलाके के लोग आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन तब वहाँ नहीं पहुँची थी। लोगों ने मिलकर जो है वहाँ लोगों की जानों को बचाया। तो लोगों के अंदर यकजहती होनी चाहिए, और इन आपदाओं से बचने के लिए आपस में यकजहती होनी चाहिए और एकता होनी चाहिए। और जब हम इकट्ठे होंगे तो सरकारों का भी काम रहता है, लेकिन फिलहाल आपसी भाईचारे को बनाए रखिए। और देखिए, इंसानियत यही है कि जब पानी हो या फिर कोई तूफ़ान हो या कोई आँधी हो, वो ये नहीं देखती ये कौन लोग हैं। वो एक साथ लपेटे में ले लेती है। कौन जाता है उसमें, बह कौन जाता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बस यही है कि इंसानियत बनी रहे और हमारा मुल्क आगे बढ़े, और इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करनी है। बाकी बचाने वाली, मारने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। बस भरोसा रखना है, जितना भी वक़्त गुज़रे ईमानदारी से, अच्छे से, और इंसानियत के लिए हम जिएँ। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे थैंक से यू। बात करने के लिए। तो ये राज मलिक जी थे, जिन्होंने तमाम डिटेल्स में इस समय जो सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर जम्मू संभाग का डिटेल में इन्होंने बातचीत की है, और कहा है कि सरकार को इस समय लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार को उस लेवल पे आगे आना चाहिए, ताकि जो इस समय प्रताड़ित, पीड़ित जो लोग विक्टिम्स हैं, इस समय अपने आशियाने जिनके उजड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, या फिर जो लोग आज भी ज़िंदगी-मौत की जंग लड़ रहे हैं, घायल हैं, तो उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, वो सरकार को जो है, वो करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, ज़ी मीडिया, जम्मू।